स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। और आज की इस क्लास में हम संस्कृत का मॉडल पेपर करने वाले हैं, जिसमें आपको 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। आपका पहला प्रश्न आपका, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? बताइए, स्वामी दयानंद का जन्म जो है कब हुआ था? तो इसका जन्म जो हुआ था इनका 1824 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था जी? 1824 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे। दूसरा नंबर प्रश्न है आपका, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम बताए। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है बताइए? तो इसका करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी समावर्तनम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका तीसरा नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पे प्रश्न है आपका, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? बताइए, संपूर्ण संसार जो है किसके द्वारा अनुशासित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे, यानी परमात्मा के द्वारा। किनके द्वारा? परमात्मा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका चौथा नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न आपका, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? बताइए, किसके लिए शास्त्र जो है कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो किसके लिए करते हैं? वो मानवों के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, नहीं मानव के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ग्रुप में ऐड हो जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से विजिट करके लिंक को ग्रुप में ऐड हो जाइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपका, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते हैं? बताइए, प्राचीन काल में जो है हम लोग शिष्य को क्या कहते हैं? तो शिष्य को हम लोग क्या कहते थे? ब्रह्मचारी कहते थे। क्या प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था जी? ब्रह्मचारी कहा जाता था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 6 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न आपका क्या है? प्रश्न आपका, शास्त्र मानवों को किसका बोध कराइए? देखिए, जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं आपको आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न ही हम जो है मॉडल पेपर में जो है सेट कर रहे हैं। ठीक है। प्रश्न देखिए, शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है? बताइए, किसका बोध कराता है जी? इसके करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? यानी करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपका सी, यानी कर्तव्य। कर्तव्य किसका? कर्तव्य का कराता है, मतलब कर्तव्य का। यहाँ पे 2 बार लिखा गया है कर्तव्य का। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 7 नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पे प्रश्न आपका क्वेश्चन है, वेर से वैर का समन क्या है? बताइए, वेर से वैर का समन जो है क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? असंभव है। वैर से वैर का समन जो है वो असंभव है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग यहाँ पे। 8 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे, फ्री में पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं हमको 62 063 पे आप लोग जो है मैसेज करिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यहाँ से जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में। ठीक है, जो भी क्लास होगा। और ये जो क्लास जो है शाम के पर डे 6 बजे से क्लास आप लोग का होगा। आज से 6 बजे से रोज शाम को क्लास होगा। ठीक है। और साथ साथ उसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। ओके। चलिए जी, क्वेश्चन देखिए, नदियां नाम और रूप को छोड़कर छोड़कर किस में मिलती है? बताइए, नदियां जो है नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे, यानी समुद्र में। किस में मिलती है जी? समुद्र में मिलती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएंगे। आप लोग चैट सेक्शन में चैट करते रहिए। चलिए जी, आंसर बताते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, और सब लोग बताएंगे किसको कितना याद था, कमेंट जरूर करेंगे। चलिए, महान भी महान क्या है? महान भी महान क्या है? बताइए, महान से भी महान क्या है? यहाँ पे से छूट गया है कि महान से भी महान क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आत्मा। महान से भी महान क्या जी? तो आत्मा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे प्रश्न है, किसकी विजय नहीं होती? बताइए, किसकी विजय जो है कभी नहीं होती है? तो वो है आपको, आप लोगों को तो पता है, असत्य की विजय नहीं होती कभी। किसकी जी? असत्य की विजय कभी नहीं हो सकती। ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। आपका यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न आपका, पटना का इतिहास कितना पुराना है? बताइए, पटना का जो इतिहास है वो कितना पुराना है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? बताइए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि 2500 वर्ष। कितना है जी? 2500 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएंगे। चलिए जी, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 12 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है, कूटनिमतम काव्य के कवि कौन है? बताइए, इसके जो कवि है उनके कौन का कवि है जी? तो कवि कौन है? तो वो है दामोदर गुप्त है। कौन जी है? दामोदर गुप्त जी है। किसके काव्य के कवि? तो वो है कूटनिमत मतम के। कुटनी मतम के जो है काव्य के कवि कौन है? दामोदर गुप्त जी है। ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न है, यूनान का राजदूत कौन है था? बताइए, यूनान का जो है राजदूत कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे, यानी हवेनसांग था। कौन सा था जी? हवेनसांग। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा, मेगास्थनीज था। यूनान का राजदूत जो था वो मेगास्थनीज था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, सी ऑप्शन हो गया, यानी कि मेगास्थनीज था। कौन सा जी? यूनान का जो राजदूत था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मेगास्थनीज था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न देखिए।
प्रश्न को देखिए यहाँ पे ध्यान से। प्रश्न आपका, राजशेखर की रचना कौन सी है? बताइए राजशेखर की रचना जो है वो कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे काव्य मीमांसा। कौन सा है जी? काव्य मीमांसा है राजशेखर की रचना। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? बताइए किस ऋतु में मनाया जाता है जी? तो वो मनाया जाता है आपका शरद ऋतु में। कौन सा जी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी शरद ऋतु में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 16 नंबर प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। प्रश्न आपका, सर्व स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? बताइए स्वर्णमय पात्र से जो है किसका मुंह ढका हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, सत्य का। किसका जी? सत्य का ढका हुआ है मुंह। चलिए जी नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे। प्रश्न आपका, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, ये किसने कहा था? बताइए। तो ये कौन कहते जी? वो जो थे भगवान बुद्ध कहते। कौन कहते जी? भगवान बुद्ध जी कहते। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका तकर्ते यदस्मिन ग्रह अग्नि लर्गनोस्ति किस आलसी की युक्ति है? बताइए किसकी युक्ति है जी? तो ये जो है द्वितीय की है। किसी द्वितीय की। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न देखिए। प्रश्न आपका, मधुरा विजयम किसकी रचना है? बताइए मधुरा विजयम किसकी रचना है? बताइए। तो ये है आपका गरगा देवी का। किसका जी? गरगा देवी का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएंगे, गरगा देवी। चलिए जी नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 20 नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? बताइए किसके द्वारा जो है संवर्धित है? क्या विशाल संस्कृत से? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएंगे, कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। किसके द्वारा? कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए? बताइए हम सब में जो है भारतवर्ष के प्रति क्या भावना होना चाहिए? बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि देशभक्त होना चाहिए जी। क्या होना चाहिए? देशभक्ति। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। आपका 22 नंबर प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। 22 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न है आपका, समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? बताइए समापवर्तन संस्कार जो है उसका उद्देश्य जो है क्या है? तो उसका उद्देश्य क्या है जी? तो उसका उद्देश्य है गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये सब। चलिए जी नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका विद्या की रक्षा किससे होती है? बताइए विद्या की रक्षा जो है वो किससे होती है? तो वो होती है आपकी यौन से। किससे जी होती है जी? यौन से होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है। प्रश्न आपका, शस्त्रकारा पाठ किस शैली में है? बताइए शस्त्रकारा पाठ जो है किस शैली में है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, प्रश्नोत्तर में। किसमें जो है? प्रश्न उत्तर में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? बताइए किस पाठ में वर्णित है? क्या चीज है अशांति के निवारण का उपाय? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, विश्व शांति में। किसमें जी? विश्व शांति में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संक्रमित है? बताइए कर्णस्य दानवीरता पाठ जो है वो किस ग्रंथ से संकलित है? तो किससे संकलित है जी? कर्णभार रूपक से। किससे जी? कर्णभार रूपक से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न आपका, हितोपदेश के रचनाकार कौन है? बताइए हितोपदेश के रचनाकार जो है वो कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि नारायण पंडित। कौन है जी? नारायण पंडित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यहाँ पे प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णमम पाठ कुल कितने पद हैं? बताइए कुल कितने पद हैं जी? तो उनकी पदों की संख्या जो है कितनी है जी? वो है 10 है। कितनी है जी? 10 है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएंगे, 10 है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे, स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? बताइए स्वामी दयानंद का जन्म जो है वो किस राज्य में हुआ था? तो वो हुआ था आपका गुजरात में। कहाँ पे हुआ था जी? गुजरात में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, परशुराम को छात्रा और नाम अध्ययन तपह का उपदेश किसने दिया था? किसने दिया था भाई? तो वो दिया था आपको, कौन थे? गुरुजी थे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 31वां प्रश्न को। प्रश्न है, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचे? बताइए वनवास प्रसंग में जो है राम लक्ष्मण और सीता के साथ जो है कहाँ पे पहुंचे थे? तो कहाँ पे गए थे जी वनवास में? तो वो गए थे चित्रकूट में। कहाँ गए थे राम लक्ष्मण और सीता जी वनवास में? चित्रकूट पे गए थे। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका,
यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न देखिए 32 नंबर, नर्क के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनके व्यक्ति का नाश होता है। बताइए नर्क के प्रकार जो है कितने प्रकार के हैं नर्क के द्वार जिनसे जो है व्यक्ति का नाश होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। नहीं 3 प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं जी, 3 प्रकार के होते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न है, आधुनिक काल की संस्कृति लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है। तो कौन अति प्रसिद्ध है जी, तो वो है आपका छामाराव। कौन जी है जी, छामाराव जी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे, वस्तुआ में इस समय संसार किस महासागर के कुलम मध्य स्थित दिख रहा है। बताइए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अशांति। कौन सा हो जाएगा जी, यहाँ पे देखिए ऑप्शन अशांति महासागर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, ये आपका नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपका, परपीड़न किस लिए होता है। बताइए परपीड़न जो है वो किस लिए होता है जी, तो वो होता है किसके लिए, पाप के लिए। किसके लिए, पाप के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएंगे। चलिए जी नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं। बताइए ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं। बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, कृतम कहते हैं। क्या कहते हैं जी, कृतम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है। बताइए मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है जी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ए इज करेक्ट हो जाएंगे, जैमिनी है। कौन है जी, जैमिनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता है। बताइए प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता है, तो वो ब्रह्मचारी कहते हैं। क्या कहा जाता है जी, ब्रह्मचारी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संक्रमित है। बताइए नीति श्लोका पाठ जो है वो किस ग्रंथ से संक्रमित है, तो वो है विदुर नीति से। किससे जी है, विदुर नीति। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएंगे। चलिए जी ये आपका अंतिम प्रश्न है। चलिए इसका जो है आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है, क्योंकि एक प्रश्न हम हर मॉडल पेपर में छोड़ते हैं कि आपको जो है याद है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम बताए। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या है बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।